जय जय श्री राधे। तो आ गया हूँ मैं फिर से आज आप सभी के लिए एक नई सी कहानी और बहुत बढ़िया सी एक सच्ची घटना लेकर, जो कि अभी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली है। उससे पहले कंटेक्स्ट दे देता हूँ। वीडियो में अभी आप जो देखोगे उसमें उन्होंने ठाकुर जी की कुछ पोशाकें बनाई हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, तो वो हम किसी को देने वाले हैं, तो उसके लिए वो पोशाकें उनकी तैयार हो रही हैं। बाकी संपूर्ण वीडियो में आपको कहानी में बताने वाला हूँ। तो ये कहानी मेरे ही एरिया के एक लोग हैं उनके साथ, मतलब उनके घर में बहुत पहले, आज से कम नहीं 20-30 साल पहले आई थिंक हुई होगी। तो अभी मुझे बाद में कुछ दिन पहले, मतलब ये कंप्लीट पता तो सबको ही होती है अगर एरिया में कुछ हुआ होता है, तो बाकी मुझे बाद में सब कुछ पता चला कि इसमें मेन जो काम था वो लड्डू गोपाल जी का था, कि किस वजह से ये सब हुआ। तो मैं चलिए आपको कहानी बताना शुरू करता हूँ। हमारे गांव में, मतलब हमारे एरिया के पास एक गांव है गोपालपुरा करके, मतलब बहुत ही पुराना है। अभी तो वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, लेकिन बहुत पहले एक गांव, मतलब पहले क्या 20-30 साल पहले एक गांव हुआ करता था गोपालपुरा करके। वहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था श्रेया। श्रेया एक सीधी सादी सी मतलब लड़की थी, जो क्या बोलते ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, भक्ति में डूबी रहती थी गोपाल जी की। और लड़कियों को मतलब थोड़ा सा होता है, शुरू से ही होता है ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी को वो अपना सखा या तो दोस्त या तो पति मानती ही हैं, कई कहीं होती हैं। तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। और मतलब पहले भी था ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वगैरह वगैरह का ये सब चक्कर, लेकिन बहुत दूर रहा करती थी इन सब चीज़ों से। ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर आप सेवा भक्ति कर रहे हो तो आपकी ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है लोगों का। लेकिन आजकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो भाई सब महान महान व्यक्ति हैं, बाकी सभी महान है यहाँ पर। तो आज इस समय पर तो एक मतलब वो लड़की कॉलेज जाया करती थी श्रेया, तो उसकी ना एक बार कॉलेज में एक लड़के से मुलाकात होती है। तो उस लड़के का नाम अयान होता है, मतलब अयान उसकी ज़िंदगी में आता है, श्रेया की ज़िंदगी में। अयान से मतलब श्रेया को बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, क्योंकि अयान भी पूजा पाठ करने वाला और लड्डू गोपाल जी को मानने वाला। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वैष्णव से मिल रहा है तो थोड़ा सा मतलब एक ऑब्वियस सी बात है, हो जाती है, एक बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है। और उस समय श्रेया की जो शादी की बात चल रही होती है, और अयान और श्रेया जो है सेम कास्ट के ही होते हैं। तो एक दौर से शादी की मतलब बात चलने लग जाती है दोनों के बीच में। और अयान से शादी के बारे में बातें उनकी चलने लग जाती है उनके फैमिली के बीच में। और पहली मुलाकात में जो श्रेया है वो अयान के लिए मतलब थोड़ी सी एक दीवानी कह लें, या फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अटैचमेंट सा कह लें, वो उनके लिए मतलब दोनों के बीच में हो गया था। पर शुरुआत में तो बहुत सब कुछ अच्छा था। अयान भी बहुत बढ़िया से श्रेया के साथ पूजा पाठ सब कुछ किया करता था। और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ, मतलब अयान का धीरे धीरे ना ये पूजा पाठ और लड्डू गोपाल जी के प्रति जो ये झुकाव था वो धीरे धीरे कम होने सा लग गया। क्योंकि जैसे ही उनकी शादी की बातें चलना शुरू हो गई, तो वो धीरे धीरे अपने आप से झुकाव सा कम होने लग गया। श्रेया को अयान के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव दिखना धीरे धीरे करके शुरू हो चुका था। और ये बदलाव स्पेशली मतलब कुछ दिन पहले ही अयान के स्वभाव में आना शुरू हुआ था। वो कुछ दिन पहले कहीं गया हुआ था, उसके बाद से जब वो आया तब उसके स्वभाव में बदलाव चालू हो गया था। अयान के धीरे धीरे रंग मतलब कह सकते हैं आप बदलना शुरू हो चुके थे। यहाँ शादी की तैयारियाँ एकदम ज़ोरों शोरों से चलना शुरू हो गई थी। और श्रेया थी ना, वो अपनी शादी की तैयारियों में लड्डू गोपाल जी के साथ ही सब कुछ किया करती थी। और इधर हल्दी और मेहंदी की तैयारियां वगैरह हुई, और श्रेया ने हल्दी मेहंदी भी अपने ठाकुर जी के साथ ही की। क्योंकि अयान जो था ना, वो जब आता था श्रेया के पास तो वो श्रेया लड्डू गोपाल जी को छुपा देती थी, क्योंकि बहुत ही झगड़ा वगैरह करना वो शुरू कर चुका था लड्डू गोपाल जी को लेके, पूजा पाठ को लेके, श्रेया के स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। तो श्रेया ना क्या कर रही थी, जब लड्डू गोपाल जी होता तो वो उनको छुपा देती थी। और यहाँ तक कि श्रेया ने अपनी हल्दी मेहंदी की पिक्स भी अयान के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को साथ में ही रखा था। लेकिन श्रेया का ऐसा मन था कि वो शादी में भी उनको साथ में रखेगी, अब जो होगा वो देख लेगी। और वो श्रेया से बार बार कहता कि ये सब पुरानी बातें होती हैं, ये सब कुछ नहीं होता, तुम क्या खिलौने की और मूर्ति की सेवा किया करती हो, तुम्हारा बच्चा थोड़ी, उसे ऐसे बच्चों की तरह क्यों डराती हो। और कभी तो रात के अंधेरे में वो अयान श्रेया के आसपास मतलब घर पे आ जाता था, और जब शादी नहीं तय होती, मैं तब की बात बता रहा हूँ, घर पे आ जाता था और वहाँ उसके कमरे से गोपाल जी की मूर्ति वगैरह गायब कर देता, कहीं उनको उठा के रख देता, पूजा पाठ का सामान बिखरा दिया करता था। और अयान का ये जो बिहेवियर था धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन श्रेया फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, उसे था कि नहीं मतलब है हमारे ही टाइप का, तो हम इससे शादी कर सकते हैं, अच्छे से हमारा मैच खाएगा।
और धीरे-धीरे जब श्रेया को ऐसा लगने लग गया कि मतलब अयान थोड़ा-सा बदलाव उसमें आ रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बताया ना, हल्दी-मेहंदी तक भी बात पहुँच चुकी थी। इनफैक्ट शादी से 1 दिन पहले तक भी श्रेया का ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो शादी नहीं करेगी या फिर ऐसा कुछ। लेकिन शादी के 1 दिन पहले उसके सपने उसको मतलब सपना आता है, वो सोती है और उस लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगा के, उनको शयन करा के, जैसे ही वो अपने में सोती है और उस दिन लड्डू गोपाल जी को ना, मतलब आप लोग जानते हैं वो जो सेवा करते हैं, वो ठाकुर जी की रात में भी केक आके चेंज किया करते हैं। रात में उनको हल्की-हल्की पोशाक पहना के फिर क्या बोलते हैं ठाकुर जी को शयन कराते हैं। तो उसने ना रात में ठाकुर जी को आज पीले कलर का, गर्मियों का समय था, पीले कलर का एक झबला धारण कराया लड्डू गोपाल को। और उसके सपने में कुछ ऐसा हुआ, वो रात में सोई और वो खुद ही बताती है अगले दिन सपना क्या आया था। वो मतलब बताती है कि अगले दिन उसे मतलब सपने में एक लड़का दिखता है, छोटा-सा मतलब आप समझ लो छोटा-सा एक बालक, जो कि पीले कलर का कुछ वस्त्र वगैरह पहने हुआ था। उसके बाल एकदम घुंघराले-घुंघराले से बाल थे, सुंदर सा क्यूट सा वो बच्चा था, बहुत ही प्यारा था। वो अश्या के सामने आता है और उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, दीदी आपने मेरी सेवा करना कम क्यों कर दिया है? आप मुझे इतना कम लाड प्यार क्यों करते हो? और दीदी याद रखना, जिस रिश्ते में मैं नहीं उस रिश्ते में आप भी नहीं खुश रह पाओगे। और जिस रिश्ते में मेरी मतलब जिस रिश्ते में मेरी सॉरी जिस रिश्ते में क्या बोलते हैं मैं नहीं रहूँगा, उस रिश्ते में तुम भी नहीं खुश हो पाओगे। और सपने में वो लड़का इतना बोलता है, तब तक में श्रेया की अचानक से नींद खुलती है और श्रेया को मालूम पड़ता है कि वो जो लड़का था वो मतलब कि उसको लग रहा था कि उसके लड्डू गोपाल ही उसके पास आए हैं श्रेया को बताने के लिए कि तुम ये शादी मत करो। और ये शादी से 1 दिन पहले की बात है। हल्दी मेहंदी वगैरह हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, शादी का मंडप तैयार है, लगभग सब चीज़ें तैयार है, बस श्रेया और अयान की शादी करने की देरी थी। और 1 दिन पहले ही सपना आता है और लड्डू गोपाल जी श्रेया को संकेत देते हैं, लेकिन फिर भी श्रेया नहीं मानती और वो जाके सोचती है कि ठीक है, ये तो नॉर्मल से सपना है, सपना तो आता जाता रहता है। लेकिन श्रेया की ये जो चीज़ें थी उसकी मम्मी ऑब्जर्व कर रही थी कि श्रेया धीरे-धीरे क्या बोलते हैं पूजा पाठ से कम हो रही है और जो अयान है उसका भी स्वभाव मतलब धीरे-धीरे करके ज़्यादा ही चेंज हो रहा है श्रेया के प्रति, उसकी पूजा पाठ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। तो श्रेया की मम्मी शादी से 1 दिन पहले ही श्रेया के पास आती हैं और ऐसे ही नॉर्मल वे में पूछने लगती हैं कि तुम खुश तो हो, तुम्हें अयान पसंद तो है, वगैरह वगैरह। तब श्रेया बताती है कि हाँ मम्मी, मुझे अयान तो पसंद है, क्योंकि मैंने ही अपने आप से आपसे कह के शादी तय करवाई थी। लेकिन धीरे-धीरे करके ना इस अयान का जो नेचर है वो पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है मेरे प्रति। क्योंकि शुरू-शुरू में मैंने बताया ना, जब अयान उसे मिला था तो वो भी लड्डू गोपाल जी वगैरह की सबकी सेवा किया करता था और वो भी पूजा पाठ में था। लेकिन धीरे-धीरे अयान का बिहेवियर कुछ दिन से ही पहले ही चेंज होने लग गया है। वो भी पूजा पाठ करने से रोकता है उसको, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से रोकता है। तो उसने उसकी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने कहा, जब तुम खुश ही नहीं हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो मेन जो फ़ोकस है तुम्हारा वो ठाकुर जी के लिए था और वही अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, अगर तुम खुश नहीं हो उस रिश्ते से तो तुम मत करो शादी। तो उसने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस ये अयान का जो बिहेवियर मैं चाहती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके चेंज हो जाए, मतलब थोड़ा मेरे टाइप, मतलब मेरे हिस्से में आके वो बिहेवियर हो जाए। लेकिन श्रेया की जो मम्मी थी उनको क्या बोलते कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जो लड़का, आप सोचो, जो लड़का हमेशा क्या बोलते हैं वैष्णव चीज़ें फ़ॉलो करता है, प्याज़ लहसुन तक नहीं खाता था, वो लड़का अंडा वगैरह और अल्कोहल वगैरह और चिकन मीट ये सब खाना शुरू कर चुका था। तो श्रेया की मम्मी ने सोचा कि एक बार हम दिखवा लेते हैं, क्योंकि श्रेया की मम्मी जो थी वो दीक्षित थी, तो अपने गुरुजी के पास जाती हैं और जो भी घटा होता है सब कुछ बताती हैं। श्रेया को लेके नहीं जाती हैं और श्रेया का सपना जो स्पेशली आया था वो भी उसके गुरुजी को वो बताती हैं। तो उनके गुरुजी जो थे ना, तो गुरुजी श्रेया की मम्मी को बताते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत सा पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है वो किया। उसके बाद वो गुरुजी बताते हैं कि जो आपका होने वाला जमाई है, यानी कि अयान, उसके अंदर किसी एक छोटे बच्चे की आत्मा आ चुकी है और वो धीरे-धीरे करके अयान को मतलब अपने तरीके से बनाना चाह रही है। क्योंकि आप ही सोचो, जो लड़का हमेशा वैष्णविज़्म को फ़ॉलो करता है, हमेशा ठाकुर जी की सेवा किया करता था, वो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से दूर कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ें उसके साथ अचानक से नहीं हुई है। वो अभी कुछ दिन पहले, शादी से 1 महीने पहले, वो अभी क्या बोलते हैं दिल्ली वाले एक हाईवे पे गया हुआ था। वहाँ कुछ क्या बोलते हैं क्रिया किसी ने कर रखी थी और उसके ऊपर से उसकी गाड़ी गुज़र गई
और जैसे ही उसकी गाड़ी गुजरी तो वैसे ही मतलब जो क्रिया थी वो किसी और के लिए थी, लेकिन वो आकर आयान के साथ लग चुकी है। इसीलिए आयान का स्वभाव ऐसा होते चला जा रहा है। और आप क्या बोलती हैं, शादी मत करवाओगे? कि अगर ये शादी हो गई तो आपकी बेटी की भी ज़िंदगी यानी कि श्रेया की भी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। और ये जो श्रेया है इसका पूजा पाठ भी वो हमेशा के लिए बंद करवा देगा। लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो भी हमेशा के लिए वो कहीं ना कहीं छोड़ आएगा, विसर्जित कर देगा, लेकिन उसे पूजा पाठ नहीं करने देगा। हालांकि वो बच्चे का है प्रेत या आत्मा, आप जो भी कह लो, इसीलिए वो ज़्यादा आपको अभी तक उसने ज़्यादा तंग नहीं किया है। बस उसे मेन दिक्कत पूजा पाठ से है। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके ये शादी कुछ ना कुछ करके कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि अगर ये शादी हुई तो आपकी बेटी की ज़िंदगी ज़रूर से बर्बाद हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी माँ को पता चला, उसकी माँ शॉक रह गई। बिल्कुल से भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है हमारी बेटी के साथ। जो हमारा होने वाला जमाई है उसके ऊपर प्रेत और आत्मा वगैरह की क्या बोलती हैं साया वगैरह है। तो उन्होंने जल्दी से वो घर पहुंची और आज शादी का दिन है, मतलब आज शादी वाला दिन था। और जैसे ही वो घर पहुंची उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनकी माँ धीरे मतलब उन्होंने अपने आप से एक एक्टिंग वगैरह की बीमार होने की, और इतना वो उन्होंने एक्टिंग अच्छे से की कि वो लिटरली एकदम से बीमार होने की उन्होंने एक्टिंग की। और उन्होंने उस दिन तो मतलब शादी जो होती है वो होने से टाल दी। और धीरे धीरे करके श्रेया को उन्होंने सब कुछ बताया, और श्रेया को जैसे ही सब कुछ पता चला तब धीरे धीरे उसने भी आयान से जो अपने कॉन्टैक्ट से वो धीरे धीरे कम करना शुरू किए। और उस दिन अगर लड्डू गोपाल जी का वो संकेत ना मिलता और श्रेया उस दिन अपने मम्मी को अगर वो सब ना बताती तो कभी ये हो ना पाता। और श्रेया की शादी अंत में जाके उस आयान के साथ ही हो जाती, जिसके साथ एक छोटा बच्चे का प्रेत था। अगर ये शादी हो जाती तो बहुत बुरा हो जाता श्रेया के साथ। तो आप सोच सकते हो कि हमारे जो सेवा के ठाकुर जी वो कितनी हमारी मदद करते हैं। आप जान लो उसने आयान ने मतलब लड्डू गोपाल जी के साथ क्या क्या नहीं किया। मैंने आपको स्टोरी प्रॉपर नहीं बताई कंप्लीट। उसने तो एक बार लड्डू गोपाल जी को उठा के घर से बाहर फेंक तक दिया था, उनके आँख के पास चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने अगर वो सपना ना देते तो कभी ये नहीं हो पाता, और श्रेया हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ बंध के रह जाती। और हमेशा हमेशा के लिए लड्डू गोपाल जी और श्रेया की जो भी भक्ति वगैरह थी वो हमेशा के लिए छूट जाती। तो ट्राई करा करिए, हमेशा ठाकुर जी की ऐसी सेवा करिए कि वो भी आपको हर संकटों से आके बचाएं। और अगर ये छोटी सी स्टोरी आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारी जो पोशाक मैंने आपको वीडियो पे दिखाई अगर वो पसंद आ रही है तो उसको भी लाइक करें। अगर आपको पोशाकें वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ठाकुर जी की। और ऐसी और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।